इंडियन कंपनी सहारा इंडिया परिवार का नाम सभी ने सुना है। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस ग्रुप है जो कई इंडस्ट्रीज में काम करता है। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया और एंटरटेनमेंट, ये सब फील्ड्स में सी सहारा का नाम था। सुब्रता रॉय जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने इस ग्रुप को 1938 में शुरू किया था। जब ये ग्रुप अपने पीक पर था तब सहारा के पास अपने ऑफिसेस थे, होटल्स थे और करोड़्स की इन्वेस्टमेंट्स थी। पर जो बात सबसे ज़्यादा लोगों को यानी कि कुर्सी अट्रैक्ट करती थी वो थी उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सहारा ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया था कि अगर वो अपना पैसा उनके स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें हाई रिटर्न्स मिलेगा, 15% से 20% तक का रिटर्न एनुअली। ये ऑफर्स लोगों के लिए काफ़ी टेम्पटिंग थे और इसने मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने ट्रैप में फंसाया। सहारा ने अपने इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया वो था अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब होता है एक तरह का लोन जो कंपनीज इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करती हैं और बदले में उनको इंटरेस्ट देती हैं। लेकिन सहारा ने जो डिबेंचर्स इशू किए वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं थे। मतलब ये डिबेंचर्स सिक्योरिटीज लॉज के अकॉर्डिंग लीगल नहीं थे और इन्वेस्टर्स को ये नहीं बताया गया था कि इन डिबेंचर्स की कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। सहारा ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की अप्रूवल्स बिना ये डिबेंचर्स बेच दिए। और ये सिर्फ एक छोटा इशू नहीं था, ये स्कैम का पहला स्टेप था। सहारा ने अपने इन्वेस्टर्स से पैसा लिया लेकिन उनको क्लियर रिटर्न्स देना स्टार्ट नहीं किया। इंस्टेड वो नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने लगाए, जो बिल्कुल टिपिकल पॉन्जी स्कीम का स्टाइल था। जैसे जैसे सहारा की कंपनी ग्रो हो रही थी, सेबी को भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज नजर आई। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि सहारा इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को इलीगल तरीके से रन किया है। 2011 में सेबी ने सहारा को ऑर्डर दिया कि वो अपने इन्वेस्टर्स को Rs24,000 करोड़ वापस करें। ये अमाउंट इतना ज़्यादा था कि ये एक रिकॉर्ड बन गया। सहारा को ये पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया गया क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर सिक्योरिटीज़ नहीं दिए थे। अगर हम इस केस को एक पॉन्जी स्कीम के रूप में देखें तो समझना होगा कि पॉन्जी स्कीम्स कैसे काम करती हैं। ये स्कीम्स तब होती हैं जब नए इन्वेस्टर्स से पैसा लिया जाता है और पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए जाते हैं बिना किसी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जनरेशन के। सहारा ने भी इसी तरह का मॉडल अडॉप्ट किया था। नए पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को दिखावा करने के लिए रिटर्न्स दिए, लेकिन असली बिजनेस प्रॉफिट या ग्रोथ कोई थी ही नहीं। इस स्कैम में ये भी देखा गया कि सहारा ने अपने इन्वेस्टर्स को ये नहीं बताया था कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी जेन्युइन बिजनेस में नहीं बल्कि एक फेक फ्रेमवर्क के अंदर चल रहा था। जब सेबी ने सहारा को पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया तो सुब्रता रॉय को इस ऑर्डर को इग्नोर करते हुए अरेस्ट किया गया। 2014 में रॉय को अरेस्ट कर लिया गया और उनका ट्रायल शुरू हो गया। सुब्रता रॉय की अरेस्ट और उनका जेल जाना एक मेजर मीडिया इवेंट बना और इसके बाद सहारा की पूरी स्टोरी दुनिया के सामने आई। ये स्कैम न सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। सहारा के ऊपर जो लीगल प्रोसीडिंग्स चली उनमें काफ़ी चैलेंजेस आए। सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करने की कोशिश की लेकिन वो इतना आसान नहीं था। कोर्ट ऑर्डर्स और लीगल बैटल्स के बावजूद अब तक इस स्कैम से रिलेटेड कई लीगल केसेस अभी भी चल रहे हैं। आज भी करोड़्स ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्कैम एक वार्निंग बन गया है फॉर दोज हु लुक फॉर टू गुड टू बी ट्रू इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला लेसन है कभी भी अपने पैसा को किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट ना करें जो रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूव ना हो। अगर कोई कंपनी आपको हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करे तो वो रेड फ्लैग होना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और आपको उनके रिस्क और रिवॉर्ड समझने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी स्कैम में फंस गए हैं तो कि जल्दी से लीगल एडवाइस लेना ज़रूरी है।